नमस्ते, मैं डॉक्टर मनोज मस्की। मैं कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। मैं थाना में करीबन 25 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी बहुत से लोगों को लंग्स का या फेफड़े की बीमारी के बारे में जितना जल्दी मालूम होना पड़ता है उतना जल्दी मालूम नहीं होता है। उसके वजह से ट्रीटमेंट लेने में और ट्रीटमेंट लेने के लिए पहुँचने में थोड़ी सी तकलीफ़ या दिक्कत हो जाती है, जिसके वजह से बीमारी और बढ़ जाती है और फैलती है। सबसे पहले किसी को भी अगर बहुत खांसी आ रही है, दम लग रहा है, रात को दम चढ़ रहा है या स्नोरिंग हो रही है या बुखार आ रहा है, वज़न कम हो रहा है, हमेशा नाक में से पानी आना, सर्दी होना, ऐसी तकलीफ़ होती रहेगी तो कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन को दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी की प्रिलिमिनरी स्टेज हो सकती है, जिससे बड़ी बीमारी को अपन फैलने से बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ ऐसी है, अगर खांसी में खून आता है, खांसी से सफ़ेद या पीला बलगम आ रहा है या बार बार खांसी हो रही है जो नॉर्मल दवा लेने के बाद में भी रुक नहीं रही है, तो अपन जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन को दिखा के उनसे इलाज और उनसे राय लेना ज़रूरी है। जो भी पेशेंट जिनको एलर्जी है, एलर्जी की तकलीफ़ होती है, सीजनल वेरिएशंस है, जिनको बार बार दिक्कत होती है, रिकरेंट स्नीजिंग होती है, जिनका कोई भी केमिकल सब्सटेंस या एलर्जिक सब्सटेंस से बीमारी ट्रिगर होती है, उनको भी एलर्जिक लंग प्रॉब्लम होने की ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, उन्हें भी आके मिलना ज़रूरी है। चौथी बात, जिस भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दम लग रहा है और जिसका ऑक्सीजन कम हो रहा है या जिसको नींद में तकलीफ़ होती है या नींद पूरी नहीं होती है या स्नोरिंग होती है, वज़न बढ़ रहा है, ये प्रिलिमिनरी स्लीप एपनिया सिंड्रोम के पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ऐसे कंडीशन में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस बीमारी का अर्ली डायग्नोसिस होना, अर्ली डिसीज़ की जानकारी लेना और उसका इलाज लेने से और ज़्यादा बीमारी फैलने से या बढ़ने से अपन रोक सकते हैं। जो भी पेशेंट जिनको कुछ एडिक्शंस है, जैसा तंबाकू खाते, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, उसके वजह से भी फेफड़े का, लंग्स का बीमारी होता है। ऐसे पेशेंट्स को बहुत सी बार मालूम नहीं होता है कि ये खाने पीने से फेफड़े की बीमारी होती है, फेफड़े की बीमारी फैलती है। ऐसे पेशेंट्स को भी हम लोग इस बीमारी से और इस आदत से छुटकारा पाने के लिए मदद कर सकते हैं, जिसको हम स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम बोलते हैं। इस प्रोग्राम के तहत अपन पेशेंट को काउंसिल करके, इलाज करके ये बीमारी और बढ़ने से रोक सकते हैं और जिससे और बड़ी बीमारी नहीं होए उसका भी प्रोविज़न कर सकते हैं। और कोई ऑक्यूपेशनल बीमारीज़ भी होती है, जैसे एस्बेस्टोस एक्सपोजर है ना, केमिकल सब्सटेंसेस का एक्सपोजर होना, प्लास्टिक्स का एक्सपोजर होना, या पिजन्स या एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उससे भी लंग्स की बीमारी होती है। तो उससे भी जो प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी जानकारी होने के लिए उचित डॉक्टर के पास जाके उचित सलाह लेके इसका भी इलाज किया जा सकता है। सम एंड सब्सटेंस ऐसा है कि आजकल जितनी तेज़ी से लंग्स की बीमारी बढ़ रही है, उसको जितना जल्दी अपन डायग्नोस कर सके, जिसका इन्वेस्टिगेशन कर सके और इलाज कर सके, उससे इसका शरीर पे होने वाला जो दुष्परिणाम है उसको अपन रोक सकते हैं। थैंक यू।